दोस्तों, ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन हलाल जानवर की कुर्बानी करना अल्लाह ताला का सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा अमल है। दुनिया भर के मुसलमान बकरीद के मौके पर जानवर खरीदते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक कुर्बानी के बकरे का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो कुर्बानी के डर से फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर बकरे का मालिक भी हैरान रह गया। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शख्स ने अपने ख्वाब में देखा कि उसका कुर्बानी का बकरा जन्नत में टहल रहा है और उछल कूद करके खेल रहा है। यह देखकर उस शख्स ने पूछा कि ए बकरे, तू तो कुर्बानी के वक्त में फूट फूट कर रो रहा था, तू तो कुर्बानी के नाम से डर रहा था, फिर तेरे साथ में ऐसा क्या मामला हुआ कि अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है। तो यह सुनकर फिर उस बकरे ने अपनी पूरी कहानी कुछ यूं बताई। उस बकरे ने बताया कि एक घर में मुझे बड़े ही प्यार से पाला गया था। मैं अपने मालिक के पास में बहुत ही छोटी उम्र में आ गया था। मेरा मालिक बहुत ही खुश अखलाक इंसान था। वो जानवरों से बहुत मोहब्बत किया करता था, इसलिए वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता, मेरी अच्छी तरह से देखभाल करता। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो सुबह सवेरे में खुद ही घूमने फिरने के लिए निकल जाता। थोड़ी दूर पर मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं जाकर उनसे मिल लेता और खुश रहता। मैं अपने मालिक के घर अच्छा खाना खाकर काफ़ी सेहतमंद हो गया था। मैं अक्सर यह सोचता था कि यह इंसान कितने प्यारे होते हैं जो हम जानवरों से कितना प्यार करते हैं। हालांकि मेरा मालिक बहुत ज़्यादा गरीब था। वो अपनी आमदनी से मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा था। मैं कई दिनों से यह देख रहा था कि मेरा मालिक बहुत परेशान है। उसकी नज़र जब भी मुझ पर पड़ती तो वो उदास हो जाता था। खैर, फिर अगली सुबह मैं अपने मामूल के मुताबिक कुछ ही दूर रहने वाले अपने दोस्तों से मिलने गया तो वहां पर मुझे बहुत ही कम तादाद में मुझे अपने दोस्त खड़े मिले। यह देखकर मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि आज सब के सब कहाँ चले गई हैं। तो इस पर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि जिसे सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला है, जिसमें मुसलमान अल्लाह के हुक्म से हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं, यानी कि हमें अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, जिनमें भेड़, बकरा, बकरी, ऊंट और बैल शामिल होते हैं। इसलिए अब हम सब भी इसी इंतजार में हैं कि ना जाने कोई कब आ जाए और हमें अपने साथ में खरीद कर ले जाए और हम अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएं। मगर खुशी है कि हम अपने अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे हैं। मैं यह सब सुनकर एकदम से हैरान रह गया और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे सब बातें समझ में आ गई कि मेरे सारे दोस्त सुन्नते इब्राहिमी को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए वो खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते हैं। और अब मुझे अपने मालिक के उदास होने की वजह भी समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरा मालिक मुझे बेचकर अपना कर्जा तो कम कर लेता, लेकिन साथ ही उसे मेरी जुदाई बेचैन कर रही थी। खैर, फिर दिन यूं ही गुजरते रहे, लेकिन अभी तक मुझे खरीदने के लिए मेरे मालिक के पास में कोई भी नहीं आया था। आखिरकार एक दिन मेरे मालिक ने फैसला किया कि वो मुझे बकरा मंडी ले जाकर बेच देगा। इसलिए फिर अगली सुबह मेरे मालिक ने मेरे गले में एक रस्सी डाली और मुझे पकड़कर शहर के बकरा मंडी में ले गया। बकरा मंडी में मैंने देखा कि वहां पर न जाने कहां से और कितने ही छोटे बड़े जानवर लाई गई थी, और साथ ही वहां पर बकरे खरीदने वालों का भी काफी ज्यादा हुजूम था। मेरे मालिक ने मेरे सफ़ेद जिस्म पर मेहंदी लगाई थी ताकि मैं खूबसूरत नजर आऊं और मैं जल्दी ही आसानी से और ज़्यादा कीमत में बिक जाऊं। फिर शाम का वक्त आया कि इतने में ही एक बड़ी उम्र का आदमी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ में मेरे पास आया और मेरा मुंह खोलकर मेरे दांतों को देखने लगा। फिर उसने मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछी। वो आदमी अपने लिबास से अमीर घर का लग रहा था, इसलिए कीमत को सुनकर उसने फौरन ही मुझे पसंद कर लिया। इसके बाद मेरे मालिक ने मेरी कीमत लेकर रस्सी उसको पकड़ा दी और मेरी पीठ को सहलाने लगा। मैं समझ गया था कि अब मुझे किसी और के घर में जाना है, अब मेरा कोई और ही मालिक होगा। मैं चुपके चुपके अपने मालिक को देख रहा था जिसने मुझे बचपन से पाला था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज उसने अपनी मजबूरी की वजह से मुझे बेच दिया था। खैर, फिर वो आदमी मुझे पकड़कर अपनी कार तक ले गया और फिर मुझे उसमें सवार कर लिया। थोड़ी देर सफर करने के बाद हम एक आलीशान घर के सामने पहुंचे और उसके दरवाजे पर जाकर रुक गए। फिर मुझे वहां पर गाड़ी से नीचे उतार दिया गया और फिर घर के अंदर ले जाकर मुझे एक कोने में बांध दिया गया। मैंने देखा कि उस घर के बच्चे बहुत शरारती थे। उन्होंने मुझे एक पल भी चैन से बैठने नहीं दिया। उनमें से कोई तो मेरे सींग को पकड़ रहा था तो कोई मेरी टांग को खींच रहा था। फिर मैंने एक नज़र उठाकर उन बच्चों की तरफ देखा तो मुझे दूर एक बच्चा खड़ा हुआ नजर आया जो बड़ी ही मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहा था। उसने फिर घर में पड़ी हुई घास को उठाया और लाकर मेरे सामने रख दिया और साथ ही पानी भी लाकर रख दिया। यह देखकर मैंने शुक्रगुजार नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो बच्चा भी बहुत खुश हो गया।
फिर वो बच्चा मेरे पास आया और प्यार से मेरी कमर को सहलाने लगा। फिर वो मेरी रस्सी को खोलकर मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया। अब मैं जहाँ भी जाना चाहता था वो मेरी रस्सी को ढीली कर देता था। उसे मुझसे प्यार हो गया था, इसलिए वो दिन में कई बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता और मुझको देखता रहता और साथ ही वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखता। खैर ऐसे ही मेरे दिन गुजरने लगे, लेकिन साथ ही मेरी कुर्बानी के दिन भी नज़दीक आते जा रही थी। मुझे पता चल गया था कि अल्लाह की राह में मुझे भी कुर्बानी के लिए चुन लिया गया है। मैं जन्नत में जाऊंगा और फिर वहीं पर ऐशो आराम से और मज़े से रहूंगा। लेकिन साथ ही यह देखकर वो बच्चा जिसका नाम हारिस था वो मायूस होता जा रहा था। खैर फिर ऐसे करते करते ही चांद रात आ गई। हारिस ने चांद रात को उदासी भरे लहजे में अपने बाबा से पूछा, बाबा जान क्या बकरा हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास में नहीं रह सकता है? तो यह सुनकर बाबा ने हारिस के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा कल हम इस बकरे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे, जिससे हमारा अल्लाह बहुत खुश होगा। इस पर हारिस ने हैरानी से पूछा, बाबा इसमें अल्लाह क्यों खुश होगा? तो यह सुनकर बाबा ने कहा, बेटा वो इसलिए कि आज से 4000 साल पहले जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म मिला था, तो एक बाप ने अल्लाह की मोहब्बत में अपने प्यारे बेटे की गर्दन पर छुरी को चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि वो छुरी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर चल रही थी, लेकिन उनके जिस्म से खून की एक बूंद भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो छुरी दरअसल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं बल्कि जन्नत से लाई हुई एक खूबसूरत से दुम्बे के गले पर चल रही थी। इसलिए फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर वो दुम्बा ज़िबा हो गया था। बेटा तभी से यह रिवायत चली आ रही है कि दुनिया भर के मुसलमान 10 जिलहिज्जा को किसी हलाल जानवर की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करते हैं। यह सुनकर हारिस अपने बाबा से पूछने लगा, तो क्या बाबा जान उनका वो बेटा कुर्बानी के नाम से डरा नहीं? तो बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, वो डरा नहीं बल्कि वो तो अपने बाबा से कहने लगा, बाबा जान आप अल्लाह के हुक्म को माने, शैतान चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन आप शैतान की बातों में मत आना। बस आप मेरे गले पर छुरी चला दें, मैं उब तक नहीं करूँगा। और बाबा जान आप अपनी आंखों पर एक पट्टी भी बांध लें ताकि आपको छुरी चलाते वक्त कोई तकलीफ ना हो और मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद हारिस ने पूछा, बाबा जान क्या उनकी वालिदा ने इसके लिए नहीं रोका? तो बाबा ने कहा, बेटा वो क्यों रोकती, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की खुशी के लिए अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। जब बीबी हाजरा को पता चला कि उसके बेटे की कुर्बानी होने वाली है, तो यह देखकर बीबी हाजरा ने कहा कि मैं एक इस्माइल तो क्या, अगर मेरे पास में 100 इस्माइल भी होते तो मैं उन सबको भी खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। फिर बकरे ने आगे बताया कि मैं उनकी यह सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन फिर आखिरी बात जो उस बच्चे ने अपने बाबा से कही तो उसे सुनकर मैं तो खुशी से उछल पड़ा और चाहने लगा कि बस अभी मेरे गले पर छुरी चल जाए और मैं अभी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। बच्चे के बाबा ने कहा, बेटा अल्लाह ताला का यह फरमान है कि तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त या खून अल्लाह के पास में नहीं पहुंचता है, बल्कि तुम्हारा तकवा अल्लाह के पास में पहुंचता है। तकवा मतलब अल्लाह का डर और खौफ। बस यह सुनकर फिर मैंने यह तय कर लिया कि अल्लाह बस तू कबूल कर लेना मेरी कुर्बानी को। लेकिन साथ ही मैं उस बच्चे को देखकर उदास हो रहा था, क्योंकि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी, वो मुझे चाहने लगा था। खैर फिर बाबा ने कहा कि बेटा चलो अब सो जाओ, सुबह बकरीद है। फिर सुबह हो गई, सब बच्चों ने रंग बिरंगे और खूबसूरत लिबास पहने। सब बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे थे। आज किसी को भी मेरा ख्याल तक नहीं आ रहा था, लेकिन हारिस आज भी यानी कि बकरीद के दिन भी मुझे खाना पानी दे रहा था। आज वो बहुत ज़्यादा उदास था, वो मेरे बारे में आज बहुत जज्बाती हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद में सब मर्द ईद की नमाज पढ़कर घर आए और मुझे घर के सहन में ही ज़िबह करने का इरादा बना लिया। अब मेरे गले से रस्सी को निकाल दिया गया था। फिर मुझे ज़मीन पर लिटाकर अल्लाह की रजा के लिए मुझे ज़िबह किया जाने लगा। मैंने उस वक्त आखिरी बार जिसे देखा वो हारिस था, जो मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। उसकी मोहब्बत को देखकर मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल फरमा और इनसे अल्लाह इस बच्चे से मेरी मुलाकात जन्नत में हो, मेरा यह दोस्त हमेशा मेरे साथ में रहे। फिर मैंने अपने दिल ही दिल में यह वादा किया, या अल्लाह इस घर में हर साल मेरे किसी दोस्त को ज़रूर भेजना ताकि यह उसकी अल्लाह की राह में कुर्बानी कर सके। या अल्लाह हारिस आज तो एक छोटा बच्चा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो यह भी इसी तरह से मेरे और दोस्तों की कुर्बानी करेगा और सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी अल्लाह की राह में कुर्बानी करने की तौफीक दे ताकि हम सब भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर सकें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।